चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में 288 नहीं 275 मौतें। चीफ सेक्रेटरी बोले कुछ और 2 बार गिने। रेलवे ने कहा इंटरलॉकिंग और सिग्नल गड़बड़ी से हुआ हादसा। फौरन आराम देने वाली 14 दवाओं पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। विशेषज्ञ समिति की सलाह पर फैसला। मध्य प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी दमखम से तैयार। भाजपा कांग्रेस को चुनौती देगी जंबो टीम। जल्द ही शपथ लेंगे 10,000 सदस्य। अयोध्या रैली स्थगित। 11 जून की पार्टी रैली में गरजेंगे बृजभूषण शरण सिंह। 2024 को लेकर बीजेपी अभियान को देंगे धार। छोटे कपड़े पहनकर मंदिर नहीं जा सकेंगी लड़कियां। महानिर्वाणी अखाड़े ने की घोषणा। उत्तराखंड के 3 मंदिरों में लागू होगा फैसला। सरकार ने डॉक्टरों के लिए यूनिक आईडी अनिवार्य की। हर 5 साल पर लाइसेंस कराना होगा रिन्यू। बालासोर ट्रेन हादसे में घायल हुए 1000 लोगों में 100 की हालत क्रिटिकल। इलाज के लिए दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम उड़ीसा पहुंची। 900 मदरसों व दरगाहों में भी मनाया जाएगा विश्व योग दिवस। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कर रही है तैयारी। अतीक के कब्जे से मुक्त कराई जमीन पर बने घरों की चाबी सौंपेंगे सीएम योगी। पीएम आवास योजना के तहत बन रहे हैं 76 फ्लैट। अगले 2 सालों में बिहार के 50% सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने का लक्ष्य। प्लान तैयार। जब आप देश से बाहर होते हैं तो कुछ चीजें राजनीति से भी बड़ी होती है। राहुल के बयान पर जयशंकर ने की टिप्पणी। राजस्थान में कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलेगी प्रतिमाह 25 रुपए सहायता राशि। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। यात्री वाहन सेगमेंट में इस साल धीमी रहेगी ग्रोथ रेट। टाटा मोटर्स ने कहा सीएनजी और ईवी पर कंपनी का पूरा फोकस। रणदीप सुरजेवाला को यूपी की कोर्ट से झटका। 23 साल पुराने केस में गैर जमानती वारंट जारी। प्रदर्शन पर सरकारी संपत्ति को पहुंचाया था नुकसान। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों को दी चेतावनी। जेनेरिक दवा नहीं लिखा तो परिणाम भुगतने को रहे तैयार। उड़ीसा ट्रेन हादसे की जांच करेगी सीबीआई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान। कर्नाटक में युवा निधि योजना के लिए पात्रता अधिसूचना जारी। अन्य भाग्य योजना के तहत अब मिलेगा 10 किलो खाद्यान्न। जुलाई 2020 के बाद पहली बार शून्य से नीचे पहुंची थोक महंगाई दर। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी कमी। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में नहीं चलेगी सिफारिश। कंप्यूटर जी करेंगे इंस्पेक्टर से लेकर सिपाहियों तक के तबादले। भाजपा के साथ फिर आएगी टीडीपी पार्टी। चंद्रबाबू नायडू की नड्डा और शाह से मुलाकात के बाद तेज हुई अटकलें। राजस्थान में 20 लाख किसानों को निःशुल्क वितरित होंगे सब्जियों के बीज। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान। 2024 तक हर जिले में होगा खेलो इंडिया सेंटर। कांग्रेस की चुनावी टीम 2024 के गठन में हो रही देरी। नई कार्य समिति में आरक्षण लागू करने की जुगत में पार्टी। नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव के लिए प्लान। राज्यों में 1 उम्मीदवार 1 सीट के फॉर्मूले पर करेंगे अमल। प्रचार वाले कॉल या एसएमएस से अब जनता नहीं होगी परेशान। कंपनियों को ग्राहकों से लेनी होगी डिजिटल अनुमति। खराब मौसम का टीवी रेडियो पर मिलेगा अलर्ट। एनडीएमए बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा वार्निंग अलर्ट प्रोग्राम। 600 मदरसे बंद किए। इस साल 300 और करूंगा। तेलंगाना में सीएम बिस्वा बोले हम राज्य में मदरसे नहीं स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने की टिफिन पर चर्चा। बोले पीएम मोदी के विजनरी नेतृत्व से विश्व में जमी भारत की धमक। मध्य प्रदेश में पुजारियों को हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए। परशुराम जयंती की होगी सरकारी छुट्टी। सीएम चौहान का बड़ा ऐलान। हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी भारत का सिर हमेशा ऊंचा रहा है और रहेगा। राजनाथ सिंह बोले मुझे पीएम मोदी पर गर्व। आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन जाएगा। नितिन गडकरी। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटी दिखाएगी 2024 चुनाव में असर। समीकरण साधने में जुटी पार्टी। कांग्रेस से सशर्त हाथ मिलाने को तैयार ममता। कहा जहां कांग्रेस मजबूत वहां हम करेंगे उनका समर्थन। दिल्ली के स्कूलों में जल्द ही होगी 26,000 शिक्षकों की भर्तियां। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया संवाद। कहा हिमालयी राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा आदर्श उत्तराखंड। गुम स्मार्टफोन को खुद कीजिए ट्रैक। इसी हफ्ते नई फोन ट्रैकिंग प्रणाली शुरू कर सकती है सरकार। कर्नाटक में ढीले तारों को कसने के लिए बीजेपी में मंथन। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पद के लिए समीकरण पर विचार। जम्मू कश्मीर सभी वाहन मालिकों के लिए आरसी के साथ मोबाइल नंबर लिंक करवाना अनिवार्य। आरटीओ ने जारी किया आदेश। गृह मंत्रालय का बंगाल सरकार को निर्देश। कहा जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपनाए केंद्र की पद्धति। रूस से तेल आयात के मामले में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। सऊदी अरब इराक भी काफी पीछे।
इस महीने पैन आधार लिंक करने का आखिरी मौका, 30 जून तक ऐसा न करने पर पैन हो जाएगा बेकार। आत्मनिर्भरता पर भारत सरकार का जोर, 928 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक, घरेलू कंपनियों से ही होगी खरीदारी। राहुल गांधी ने अमेरिका में रैली में कहा, विपक्ष एकजुट है, भारत के लोग बीजेपी की नफरती विचारधारा को हराने जा रहे हैं। अब आसानी से कैंसर का चल जाएगा पता, बस एक ब्लड टेस्ट से 50 तरह के कैंसर की हो सकेगी पहचान। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब, सीएम मान बोले औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। देश की 279 नदियों की हालत खराब, गंगा यमुना समेत बड़ी नदियां प्रदूषण की चपेट में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अधिक बुरा हाल। योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 400 लोगों की सुनी समस्याएं, बोले हर जरूरतमंद का होगा अपना पक्का मकान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस सेक्टर में हो रहे बदलाव पर कहा, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होगा भारत। गुवाहाटी में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी, डिब्रूगढ़ जा रहे प्लेन में सवार थे केंद्रीय मंत्री और 2 विधायक। उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना से पूर्वोत्तर रेलवे ने लिया सबक, रेल लाइनों की बढ़ी निगरानी, फूड प्लेटिंग पर जोर। थर्ड अंपायर ही तय करेगा कैच सही है या नहीं, फील्ड अंपायर नहीं देगा सॉफ्ट सिग्नल, WTC फाइनल से नियम बदलेगा। अमित शाह से मिले बजरंग, साक्षी विनेश, गृह मंत्री से बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की, पुनिया ने महापंचायत को फैसला लेने से रोका। 2027 के बाद बंद हो सकती है डीजल कारें, ऑयल मिनिस्ट्री ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, इलेक्ट्रिक और गैस फ्यूल्ड व्हीकल को बढ़ावा देने को कहा। केंद्र ने आयुष मिशन के लिए 159 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति, सितंबर तक 195 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोलने का लक्ष्य। अब स्वदेशी सेंसर बताएगा प्रदूषण होने की वजह, यूपी और बिहार में ब्लॉक स्तर तक शुरू किया गया आकलन। फील्ड में कमजोर कांग्रेस विधायकों के टिकट खतरे में, कर्नाटक फॉर्मूले पर टिकट बांटेगी पार्टी, हर सीट पर हो रहा सर्वे। फरवरी में बढ़ती गर्मी घटा रही है गेहूं की पैदावार, 2050 तक 23% तक घट सकता है उत्पादन, पहले बुआई है समाधान। निवेशकों को लुभाने के लिए योगी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग नीति 2023 को दी हरी झंडी। दिल्ली की सड़कों में रोजाना जब्त किए जा रहे हैं 100 से ज्यादा पुराने वाहन, कहीं आपकी गाड़ी तो लिस्ट में नहीं। कृषि से जुड़ी 70% आबादी को बनाएंगे आत्मनिर्भर, किसान सम्मेलन में बोले LG मनोज सिन्हा। दिल्ली पंजाब के बाद कर्नाटक राज्य में मिलेगी मुफ्त बिजली, मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान। यह कवच नहीं कपट है, उड़ीसा ट्रेन हादसे से बिफरे अखिलेश यादव, बोले ट्रिपल इंजन की सरकार में लड़ गई 3 ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अगले 2 सालों में बिहार के 50% सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने का लक्ष्य होगा पूरा। जी हाँ, अगले 2 सालों में 50% से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के 28,661 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। इसी तरह राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी। वर्तमान में 2274 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। स्मार्ट क्लासरूम निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च होगी, मौजूदा वित्त वर्ष में इससे संबंधित 15 करोड़ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खराब मौसम का टीवी रेडियो पर मिलेगा अलर्ट। NDMA बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा वार्निंग अलर्ट प्रोग्राम। जी हाँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर खराब मौसम का अलर्ट भेजने की शुरुआत की है। अब खबर आई है कि जल्द ही टीवी और रेडियो पर भी खराब मौसम को लेकर वार्निंग अलर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रोग्राम के शुरू होने के बाद अगर आप टीवी देख रहे हैं तो अचानक ब्रेकिंग की तर्ज पर खराब मौसम का वार्निंग अलर्ट टीवी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। साथ ही अगर आप रेडियो पर गाना सुन रहे हैं तो गाना बीच में ही बंद करके वार्निंग अलर्ट जारी किया जाएगा, ताकि लोग अपने बचाव के लिए कदम उठा सके। इस साल के अंत तक यह प्रोग्राम शुरू हो सकता है। फौरन आराम देने वाली 14 दवाओं पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, विशेषज्ञ समिति की सलाह पर फैसला। जी हां, भारत सरकार ने 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगा दी है। ये दवाएं बाजार में नहीं मिलेंगी। इनमें कई दवाएं ऐसे हैं जो फटाफट आराम तो देती है, लेकिन इससे लोगों को नुकसान भी होता है। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सलाह पर यह कदम उठाया है। इन दवाओं में से 2 या 2 से अधिक दवाओं के मिश्रण होते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में सामान्य संक्रमण जैसे कि सर्दी, खांसी, कफ, बुखार को ठीक करने वाली दवा शामिल है। विशेषज्ञ समिति का कहना है कि इन मिश्रण वाली दवाओं का कोई उपचारात्मक औचित्य नहीं है और इससे खतरा हो सकता है, इसलिए व्यापक जनहित में इसके निर्माण, वितरण और बिक्री पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 की धारा 26 के तहत प्रतिबंध लगाना जरूरी है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2027 के बाद बंद हो सकती है डीजल कारें। ऑयल मिनिस्ट्री ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, इलेक्ट्रिक और गैस फ्यूल व्हीकल को बढ़ावा देने को कहा। जी हां, भारत में 2027 के बाद डीजल कारों को बैन किया जा सकता है। ऑयल मिनिस्ट्री के पैनल ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में 2027 तक डीजल से चलने वाले 4 व्हीलर्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इसकी जगह शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस फ्यूल से चलने वाले व्हीकल को बढ़ावा देने की बात कही है। देश में कार्बन एमिशन को कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी गठित की थी। कमेटी ने प्रस्ताव में कहा है कि जिन शहरों में जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वहां डीजल से चलने वाले व्हीकल पर बैन लगा देनी चाहिए। इस प्रपोजल पर सरकार अपनी मुहर लगाती है तो डीजल से चलने वाली सभी 4 व्हीलर गाड़ियां बैन हो जाएगी। इससे डीजल कार बनाने वाली कंपनियों को झटका लगेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।